अशोक कुमार, म्यूनसिपल इंजीनियर, नगर पालिका शहीदों। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है बुलाने का, मैंने परसों यहाँ पर एक वो वीडियो देखी थी। उसमें गौरव रोहिला जो पार्षद वार्ड नंबर 13 है, उन्होंने नगर पालिका शहीदों जेई पर कुछ आरोप लगाए थे, जिसके बारे में मैं आज ये मेरे को एक कॉन्फ्रेंस है आपके माध्यम से मैंने को ये करनी पड़ी मेरे को जी। उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं। जैसे गौरव जी ने जो आरोप लगाए हैं प्रवीण जी के ऊपर, वो सब निराधार हैं। उसमें किसी प्रकार की भी कोई ऐसी बात नहीं की गई। जहाँ तक जो वार्ड नंबर 17 की बात है, वार्ड नंबर 6 की बात है, उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी पाई गई तो ठेकेदार के खिलाफ़ और जेई के खिलाफ़ उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मेरा यहाँ पर एडिशनल चार्ज है। आसन मेरे पास परमानेंट और शहीदों और राजौंद के 2 मेरे पास अतिरिक्त चार्ज हैं। मैं कार्य को वैसे तो लगभग देख पाता हूँ, लेकिन पूर्णतः से मैं इतना थोड़ा समय कम दे पाता हूँ। लेकिन जहाँ तक प्रवीण जेई का सवाल है, इसके पास यहाँ का परमानेंट चार्ज है और उसकी देखरेख के लिए वहाँ पर यहाँ पर एक सुपरवाइज़र भी लगा हुआ जो कि काम की देखरेख करता है। तो एज़ पर PWD स्पेसिफिकेशन सभी कार्य ठीक ठाक से हुए हैं। और फिर भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी प्रकार की जो मैंने वो सभी वीडियो देख ली है, तो वार्ड नंबर 17 का मामला है, 3 का मामला है, अगर कोई भी MB के अंदर इंदराज में कोई भी कमी पाई गई तो जेई के खिलाफ़ और ठेकेदारों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मैं पर्सनली खुद भी मैं जांच करूंगा। जब भी मैंने पता लगा था, मैं कल भी वैसे आने का था मेरे पास, लेकिन SDM असम के साथ मेरी मीटिंग थी, मैं कल नहीं आ पाया। तो आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। अभी तक उसकी जांच मैं करूंगा बिल्कुल पर्सनली, और किसी भी प्रकार की कोई जांच ऊपर आओगी इसमें जांच में आपका उन उच्च अधिकारियों का मैं सहयोग भी करूंगा। एक बार मैं पर्सनली जांच करूंगा। साहब, आप वीडियो में दोनों बातें कर रहे हो, जांच की भी कर रहे हो और आरोपों को निराधार बताते हो। ऐसे में जांच क्या करोगे जो आपको आपने पहले नकार दिया? मैं ठीक है, मैं ये मेरा कहने का पर्पज है कि जो अभी तक जो गौरव रोहिला ने जो बात लगाई उनके लिए कह रहा हूँ। गौरव रोहिला जी ये कहते हैं कि मैंने उनकी वीडियो देखी थी, भाई प्रधान और MCs का कोई रोल नहीं होता। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बताने जाता हूँ कि हरियाणा सरकार द्वारा सभी MCs 10वीं पास हैं, सभी पढ़े लिखे। प्रधान भी जो सेवाराम सैनी का सवाल, एक पढ़े लिखे प्रधान है, जहाँ तक आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो कोई भी को काम आता है ना, एक सीधा एक जेई के ऊपर आरोप लगाना। भाई जेई जो करता है, जेई कल्ला कुछ भी नहीं है, जेई एस्टीमेट बनाता है, बिल मेरे को प्रस्तुत करता है। जेई के बाद मैं हूँ, सेक्रेटरी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पढ़ा लिखा है, प्रधान भी पढ़ा लिखा है। कोई अनपढ़ यहाँ बीच में पहले होते थे, वे प्रधान अनपढ़ होते तो कह देते मेरे कुछ नहीं पता, भाई किसी पर बिल पर दस्तखत करा लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर सेवाराम सैनी खुद सभी विकास कार्यों में भागीदार रहते हैं और सभी खुद की जांच करते हैं। जहाँ पर खुद गौरव रोहिला ने उसने भी ये बताया है, भाई मेरे अनाज मंडी में गली बनी थी, मैंने खुद अपने पास खड़े होकर करवाया गया। अगर वो खुद खड़े अगर MC अगर काम कराते हैं तो फिर वहाँ पर अगर विकास कराए सेवाराम सैनी और हमारे पार्षद और भ्रष्टाचार हमें कहते हैं, जबकि हम सब मिलकर करते हैं काम। वो मैं कहला MB साहब, क्या आपको नहीं लगता आपने कोई जल्दबाजी कर दी? अभी तक आपने किसी बात की कोई जांच नहीं करी और उससे पहले क्लीन चिट दे दी जेई साहब? नहीं, मैं क्लीन चिट नहीं दी। मैं आपके माध्यम से भी कह रहा था कि मैं जांच करूंगा। मैं जो उन्होंने आरोप लगाए दोनों तरफ, उन्होंने भी क्या कहा है, एक तरफ वो कह रहे भाई एक गली बनी थी, मैंने खुद मेरे वार्ड की, मैंने खुद उनमें खड़ा होकर उसमें काम करवा रहा हूँ, काम पाइपलाइन का अच्छा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एकदम जांच के लिए बिल्कुल मैंने जांच के लिए जेई को बोल भी दिया। जो आपने वार्ड 17 का मामला, जो 3 का मामला है, यहाँ पर ऐसी कोई भी अगर ऐसी आपने कहा 50% गली बन गई, 100 उसमें चढ़ा दी गई, ऐसे आरोप उन पर लगे हैं जेई के ऊपर। अगर ऐसे आरोप लगे, मैं पर्सनली उनकी मैं जाँच करूँगा। आज मैं आया हूँ, मेरे पर यहाँ पर वैसे मंगलवार वीरवार का 2 दिन का दिन होता, लेकिन कल मैं नहीं आ पाया, आज आया हूँ। तो मैं जांच करूँगा, जांच में दोषी में जो भी कार्रवाई बनेगी उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा। कब से जांच शुरू की जाएगी? जांच आज से शुरू हो जाएगी। आज अभी मैंने बुला रखे, आज से मैं जाके भी सारे मौके देखूंगा पर्सनली। MB साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आपके पास यहाँ एडिशनल चार्ज है, अभी तक आप कितनी साइटों पर गए हो? क्योंकि लगभग 30 करोड़ के एक विकास कार्य शहीदों में चले हुए हैं।
बिल्कुल। मैं जितने जो काम चले, जो बड़े बड़े काम हैं, जैसे चाहे फुटपाथ का काम है, चाहे आपका बिल्डिंग का काम है, चाहे सड़क बन रही थी, नाले बन रही थी, मैं जिस भी टाइम है, जब भी टाइम लगता है, मैं आके चाहे घंटा हो चाहे आधा घंटा एक साइड पर पर्सनली मैं चेक कर पाता हूँ। चाहे शमशान घाटों के काम चले हुए हैं, चाहे कोई नाले का काम है, मैं पर्सनली चेक करता हूँ। अगर आप पुराने कार्यों को भी क्या चेक करते हो, जो 2 महीने पहले गलियां बनाई जाती हैं या तो नाले बनाए जाते हैं या अंडरपास का काम होता है, वो 2 महीने बाद टूट जाता है, सीमेंट टूट जाती है, नहीं, क्या उनको भी एमई साहब चेक करते हैं? ऐसा मामला मेरे संज्ञान में कभी आया नहीं। जो 2 महीने पहले बने और टूटा, रही बात चेक करने की, चेक कभी भी किसी जा सकता है। किसी काम को कितना जा खुदवा के उसमें कितना रोड़ा है, कितना मिट्टी है, कैसे है, वहाँ जाकर आराम से उसकी चेकिंग हो सकती है, चाहे 2 महीने काम हो चाहे 3 महीने काम हो। एमई साहब, जो ये प्रोग्राम चला हुआ है आपका, अगर इसमें दोषी जेई पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा? बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर सरकार को लिखा जाएगा। अगर कोई ज़्यादा बड़ी कार्रवाई, जो सस्पेंशन का भी उसमें बिल्कुल है। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जैसे आप कह रहे हो, अगर एमबी के अंदर मेजरमेंट बुक में अगर पैमाना से अगर सपोज करो आप करीब 500 फुट की 600 चढ़ा दी, अगर ऐसा कुछ मामला आएगा तो 100% सस्पेंड है, उसमें कोई भी नहीं बचा सकता। बताया जा रहा है पुरानी आज तक इतनी गलियां बन चुकी हैं, पुरानी ईंटें सरेआम बेची जा रही हैं, उस मामले में आज तक जांच भी हुई, हमने कई बार मुद्दा उठा लिया। ऐसा मेरा मामला था, आपने आज मेरे को ऐसी बात आई है। जहाँ तक पुरानी ईंटें बेचने मामला, मेरे तो मामला संज्ञान में एक बार बात हुई थी, वहाँ हमने चेक किया, उसमें उस तरह कोई मामला पाया नहीं गया, मैं उसी तुरंत गया। क्या आपको पता है वो पुरानी ईंटें जाती कहाँ? शहर में इतनी नई गलियां बन गई है, पुरानी ईंटों का क्या है? ऐसा पुरानी ईंटें का जहाँ तक मेरा मामला है, भाई कोई ऐसा मामला आता है तो उसको चेक करते हैं। क्या केवल तभी चेक करोगे जब मामला आएगा? नहीं, मैं खुद की कोई जिम्मेवारी नहीं? बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है। वहाँ पर जो एस्टीमेट बनता है वहाँ पर्सनली चेक करते हैं। अगर वहाँ किसी की उसकी डिसमेंटलिंग है, उसकी चेकिंग, उसकी काट करके उसके हिसाब से पेमेंट की जाती है। बहुत से काम ऐसे भी बताए जाते हैं क्योंकि उनकी जो फंडिंग होती है वो पहले कर दी जाती है, काम अभी पूरे भी नहीं होते। नहीं, ऐसा कोई नहीं, किसी प्रकार का भी कोई काम नहीं हुआ। जो एस्टीमेट बनता है, उसका प्रपोजल होता है, पूरा तैयार होता है, उसमें पास होता है, उसके बाद टेंडर लगती है, जब उसका काम होता है। सर, सफेदों की बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जिनको मैं आपको दिखा भी सकता हूं, और बिना लेवल पाइप दबाए हुए हैं, आगे उनका पानी निकासी का कोई भी साधन नहीं है। उसमें कितना जिम्मेवार मानते हो जी? ऐसा है, ऐसा कोई मामला मेरे मामला है। अगर आप जहाँ तक मामला मैंने जो देखे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक काम हुए मिले। जहाँ पर मैंने चेक किया अच्छी तरह पाया गया। कितनी जगह चेक किया अभी तक आपने? लगभग 8-10 जगह चेक किया मैंने। मेरे जहाँ पर मैंने देखा बिल्कुल ठीक पाया गया। जांच की कमेटी बता रहे थे कि गठित हो जाएगी। हरियाणा के दबंग मंत्री का ये महकमा है, और ये मामला अब जो है यूएलबी के जो सेक्रेटरी है उनके पास भी जा चुका है, डायरेक्टर के पास भी जा चुका है, और मंत्री जी के भी नॉलेज में है। क्या लगता है कि आप उनकी आशाओं पे खरे उतरने का काम? बिल्कुल किसी प्रकार की, मैं कहता हूँ किसी प्रकार की भी कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। जो भी सरकार के नॉर्म उसके हिसाब से काम होता है। और आपके माध्यम से मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर काम होने के बाद एक डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी की एक वो बनी हुई है कि जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के भी दस्तक होते हैं, एक मॉनिटरिंग कमेटी है, और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होती है जो सरकार के निर्धारित तो आगे रोड़ा मिट्टी सारे चेक करते हैं, वो रिपोर्ट आती है। उसके बाद एक डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी इधर में पटरी गया, बिल्कुल देखा मैंने किस प्रकार से कार्य होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसमें जो कमी थी मौके पर बता दी। एक दिन गया था मैं, इधर नहर पर काम चल रहा था, अंकित का काम, उसमें लेवल की थोड़ी दिक्कत थी, मौके को ठेकेदार को बुला के उसी टाइम बता दिया था, मैं इसकी कमी को ठीक कर दूँ। मैक्सिमम गलियों में लेवलिंग का ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, लेवलिंग की प्रॉब्लम, जहाँ पर प्रॉब्लम आती है उसको ठीक कर देते हैं। बाकी ऐसी कोई बात होती है तुरंत मतलब उसको जेई को, ठेकेदार को उसको बताया गया, उसी टाइम उसको ठीक किया जाता है। करीबन जांच में कितना समय लग सकता है ताकि हम दोबारा अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसकी जो आपकी जो बातें 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसकी जांच कर। ये भी है, हमने भी कई बार उठा लिया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी और कर्मचारी यहाँ से गायब रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है जी, वैसे देखो मैं तो अपनी बताता हूँ, और जहाँ तक जो सवाल है, भाई कोई जेई का, जहाँ तक जेई हो सकता है, जिस टाइम आप आओ फील्ड में हो सकता है। अगर जेई का जो टेक्निकल विंग की जहाँ तक बात है, आपके कमरे का एसी ऑन होता है, जेई के कमरे का एसी ऑन होता है, सेक्रेटरी के कमरे का एसी ऑन होता है, लेकिन अधिकारी सब नदारद होते हैं। चलो ऐसा अगर मामला तो भैया बात करेंगे सचिव महोदय से, आप कर सकते हैं। बाकी मैं तो जब आता हूँ मैं ऑफिस क्या लगता है कि क्या कोई प्राइवेट? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे अगर प्राइवेट नगर बाकी ऐसा नहीं, नो, बिल्कुल अकाउंटेंट साहब यहाँ बैठते हैं, इनकी जिम्मेवारी लगाएंगे। अगर ऐसी आपके नोटिस में ऐसी बात आई है तो बिल्कुल ये मतलब गलत है। अधिकारी बैठे तो कुछ करना चाहिए, बाकी बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप लोग, आपसे जितने सवाल किए गए उनकी सबकी कहीं ना कहीं वीडियो क्लिप या हमारे द्वारा या हमारे साथियों द्वारा ली गई है, उसी के आधार पर आपसे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं।
एमी साहब, एक बड़ी बात, जब कोरोना सफेदों में नहीं था तो आए दिन सैनिटाइजिंग का काम नगर पालिका करवाती थी और उसका मोटा फंड जो यूज भी किया गया और शहर को पता भी नहीं है कहाँ, और हर महीने शहरवासियों से पैसा भी लिया जाता है, हर घर से दुकान से लिया जाता है। लेकिन अब कोरोना की एंट्री नज़दीक आ गई है, लेकिन नगर पालिका गायब हो गई है ऐसे समय में। नगर पालिका गायब नहीं है, नगर पालिका बिल्कुल एक्टिव है। और मैं तो एक और बताता हूँ आपको, कोरोना का जहाँ तक मामला था, सचिव महोदय, कुछ प्रधान जी और जी साहब सारे बिल्कुल यार दिन रात उस सेवा में लगे रहे। मैं नहीं आ पाया, मेरे पास हेड इंचार्ज था और मैं थोड़ी मेरा तकलीफ भी हो गई थी, मैं आपको बताऊँ, मैं आ नहीं पाया, मैं खुद नहीं आ पाया कोरोना के अंदर। मैं सन तो 1-2 बार गया तो यहाँ मैंने बाकी सुचारू रूप से काम चला। जो यहाँ पर कोरोना में सफीदों ने जो काम किया, जिला उपायुक्त महोदय हमारे टीसी ने भी उसको सराहा है और नगर पालिका बिल्कुल सजग है इसके प्रति, कोरोना के प्रति बिल्कुल। इसमें सर एक आरोप, मुख्य आरोप जो गौरव रोहिला ने लगाया था कि मिट्टी जो है 150 ट्राली चढ़ा दी जाती, गिरती 5, यानी मोटा कमीशन ठेकेदारों द्वारा जेई से लिया जाता, जेई लेयर। ऐसा कोई मामला नहीं है, मतलब वही बात आई, टेक्निकल मैटर। 150 ट्राली 100 ट्राली उसका कुछ नहीं है, उसमें लेवल होते हैं, सारी चीज़ चेक होती है। मैं बता दिया, थर्ड पार्टी चेक करती है, जेई प्रश्न देखता है, सब सारे पार्षद मिलकर उसको काम करते हैं। सैनिटाइजर चैम्बर जो लगाए गए थे कई जगह से हटा दिए गए हैं, क्या कुछ रहेंगे? वो तो अभी दोबारा फिर लग जाएंगे उसमें, तो अभी ठीक है, थोड़ा अभी तो लॉकडाउन थोड़ा खुल चुका है, इसमें भी सरकार की हिदायत है, सरकार की हिदायत अनुसार हुआ ऐसा कुछ। हटा दिए तो अभी 2 ही जगह पे। हाँ, सरकार की हिदायत अनुसार सारा